गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th की एक अगली स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्वयंवर। ठीक है, इसके राइटर कौन है? सुनीति नाम जोशी, जिसकी पहली कहानी हमने कौन सी पढ़ी थी? द गिटार प्लेयर। ठीक है, गिटार प्लेयर में भी एक लड़की की परिकल्पनाओं को उसमें संबोधित किया, उनकी इच्छाओं को, उनके ज्ञान को, उनके टैलेंट को, उनके हुनर को के बारे में बताया था। उसी प्रकार स्वयंवर में भी एक एक लड़की की, एक महिला की, एक राजकुमारी की कहानी है। उसमें भी उसके हुनर की पहचान के बारे में उन्हें इस बताया गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्वयंवर। स्वयंवर से सबको याद होगा कि हमने रामायण देखी। रामायण में एक प्रतियोगिता जीतकर श्री राम ने माता सीता को अपनी अर्धांगिनी बनाया था, उसे ही स्वयंवर कहा जाता है। यानी किसी प्रकार की प्रतियोगिता जीत करके, आयोजित करके, उसमें जो विजेता होता है वो लड़की को वरमाला पहनाता है। ठीक है, और यही कहानी भी एक महिला पर आधारित है जो कि अपने आप में कई तरह के हुनरों को रखती थी और किसी भी प्रकार का पुरुष या कोई भी पुरुष को उस हुनर में हरा नहीं सकता था। चलो स्टोरी पढ़ते हैं, देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लिटिल प्रिंसेस हु वॉज गुड एट विस्लिंग। एक समय की बात है, एक छोटी सी राजकुमारी रहती थी जो कि सीटी बजाने में बहुत ही निपुण थी या बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, डोंट विसिल सैड हर मदर, डोंट विसिल सैड हर फादर। उसकी माता भी कहती थी सीटी मत बजाओ, उसके पिता भी कहते थे सीटी मत बजाओ। बट द चाइल्ड वॉज एट इट वेंट ऑन विसलिंग। लेकिन जो लड़की थी, जो वो बच्ची थी, वो क्या थी? सीटी बजाती रहती थी। ध्यान से सुनना। बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट। लेकिन जो लड़की थी, वो छोटी बच्ची थी, सीटी बजाने में बहुत अच्छी थी। एंड वेंट ऑन विस्लिंग, और वो लगातार सीटी बजाती रही। ईयर्स वेंट बाय एंड शी बिकम ए वुमेन। कई सालों बीत गए और वह एक महिला बन गई, वो एक स्त्री बन गई। बाय दिस टाइम शी विस्ल ब्यूटीफुली। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ती रही और एक महिला बन गई तो वो सीटी बजाने में भी और भी निपुण हो गई। यानी बचपन में तो थी, लेकिन बड़े होते होते वो उसकी सीटी में भी निखार आएगा, उसके हुनर में भी निखार आया। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड। उसके माता पिता दुखी हो गए या दुखी थे। व्हाट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वुमेन। वे क्या सोचते थे कि सीटी बजाने वाली महिला से या लड़की से कौन शादी करेगा। सैड हर मदर डॉटफुली। उसकी माता बड़े दुखी मन से ये कहती थी। डॉटफुली यानी बहुत दुखी मन से ये कहती थी या सोचती थी। वेल, ठीक है, सैड हर फादर। ठीक है, देखते हैं। उसके पिताजी कहते हैं वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। मैं इसके लिए या हम इसके लिए अच्छा ही ढूंढेंगे या कोई अच्छा ही इसके लिए बना होगा। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरी टू एनी मैन हु कैन बीट हर विस्लिंग। ध्यान से सुनना। आई विल ऑफर, मैं उसे प्रस्ताव दूंगा। हाफ ऑफ माई किंगडम, मेरा आधा राज्य दे दूंगा। क्या प्रस्ताव देगा? कि मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा जो कि मेरी बेटी से शादी करेगा और उसे सबसे पहले सीटी बजा देने में हराएगा। यानी वो राजा ने, उसके पिता ने क्या शर्त रखी थी कि जो भी मेरी बेटी को सीटी बजाने में हराएगा उसकी शादी मैं अपनी बेटी से कर दूंगा और अपना आधा राज्य भी उसे दे दूंगा। ठीक है। द किंग ऑफर वाज ड्यूली प्रोक्लेम्ड। राजा इस बात की या इस वचन की घोषणा अपने राज्य में करवा देता है। प्रोक्लेम मतलब घोषणा करवा देता है। एंड सून द पैलेस वॉज जैम्ड विद सूटर्स विस्लिंग। और जल्द ही प्रतियोगिता के लिए वहाँ का स्थान पूरी तरह से सीटी बजाने वालों से भर जाता है। जैम्ड मतलब ठसाठस भर जाता है, यानी भीड़ भाड़ हो जाती है। द किंग्स इट वॉज अ वेरी नॉइजी। ये शोरपूर्ण था। कैसा था? शोरपूर्ण था, क्योंकि प्रतियोगिता किसकी थी? सीटी बजाने की थी। मोस्ट वर टेरिबल एंड फ्यू वर वेरी गुड। उनमें से कुछ तो भयानक सीटी बजाते थे लेकिन कुछ काफ़ी अच्छी बजाते थे। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर एंड बीट देम ईजिली। लेकिन जो राजकुमारी थी उनसे बहुत अच्छा सीटी बजाती थी और वे उन्हें आसानी से हरा देती थी। द किंग वॉज डिस्प्लीज। राजा इससे नाराज हो गए, निराश हो गए। बट द प्रिंसेस सेड। लेकिन राजकुमारी ने कहा नेवर माइंड फादर, नेवर माइंड फादर।
पिताजी ज़्यादा चिंता मत करो। नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट, मैं एक प्रतियोगिता रखती हूँ या तैयार करती हूँ, एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, और मुझे उम्मीद है कि कोई अच्छा ही उत्तर मिलेगा या कोई अच्छा ही व्यक्ति सामने आएगा। देन शी टर्न टू द एक्सपेक्ट वन, सॉरी देन शी टर्न टू द शूटर्स, और वह सीटी बजाने वालों की तरफ मुड़ी। डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली, उन्होंने राजकुमारी ने क्या क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनना। डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली, क्या तुमने मुझे सत्यता से हराया है, या सत्यता से क्या आपने अपनी प्रतियोगिता करी है। नो दे ऑल रोड, सभी चिल्लाए, नहीं हमने कोई सच्चाई से इस प्रतियोगिता को नहीं खेला। ऑल सैड, ठीक है, दे ऑल रोड, सभी चिल्लाए, एंड ऑल एक्सपेक्ट वन, लेकिन उनमें से कहीं एक, वी थिंक इट वॉज अ मैजिक फॉर सम शॉर्ट ऑफ ट्रिक, ठीक है, लेकिन हमने सोचा था, क्या सोचा था राजकुमारी ने, कि मैं एक योजना चलती हूँ, एक ट्रिक चलाती हूँ, एक योजना, एक जादू चलाती हूँ। क्या जादू चलाया था उसने, एक बार फिर दोबारा से देख लेना ये क्वेश्चन। नाउ लेट मी ए टेस्ट, सेट ए टेस्ट, मैं एक प्रतियोगिता तैयार करती हूँ, एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, और मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही मिलेगा। देन शी टर्न टू द शूटर्स, और वे सीटी बजाने वालों की तरफ मुड़ी। एंड डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली, डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली, क्या तुम लोगों ने मुझे सच्चाई से हराया या सच्चाई से प्रतियोगिता में भाग लिया है। नो दे ऑल रोड, सभी चिल्लाए, नहीं। ऑल एक्सपेक्ट वन, ऑल एक्सपेक्ट वन, ठीक है, यानी उनमें से जो एक था, ऑल एक्सपेक्ट वन, यानी सबों ने ये माना केवल एक को छोड़कर, सॉरी सबों ने ये माना केवल एक को छोड़कर। एंड वी थिंक इट वॉज मैजिक फॉर सम शॉर्ट ट्रिक, वी थिंक इट वॉज मैजिक फॉर सम शॉर्ट ऑफ ट्रिक, और जो उन्होंने जादुई योजना सोची थी कि मैं अच्छे व्यक्ति को ढूंढूं, और वो काम कर गई। बट वन सैड, लेकिन एक ने कहा यस यस हाँ, ही सैड, उसने कहा आई वॉज बीटन फेयरली, मैंने सच्चाई से इस प्रतियोगिता में भाग लिया या हराया है। द प्रिंसेस स्माइल्ड, और राजकुमारी मुस्कुराई, एंड टर्निंग टू हर फादर, और अपने पिता की तरफ मुड़ी और उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया और कहा इफ़ ही विल हैव मी, ये मेरे लिए बना है, मैं इससे शादी करूँगी। कहना ये चाह रहा है कि लास्ट की जो पंक्ति है उसमें राजकुमारी ने एक प्रतियोगिता सेट की थी। क्यों प्रतियोगिता सेट की थी, क्योंकि राजकुमारी तो कोई भी व्यक्ति सीटी बजाने में नहीं हरा पाया था, जिसके कारण उसके माता पिता निराश हो गए थे। निराश होने के बाद राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि आप चिंता मत करो, मैं एक प्रतियोगिता सेट करती हूँ, एक प्रतियोगिता रखती हूँ, ठीक है, एक प्रतियोगिता रखती हूँ, और जो उसमें पास होगा मुझे उम्मीद है वही मेरे लिए बना होगा। तो वो उनसे एक क्वेश्चन पूछती है, क्या तुमने सच्चाई से इस प्रतियोगिता में भाग लिया। तो सब चिल्लाते नहीं, लेकिन उनमें से एक इस बात को मानता है कि हाँ मैंने लिया। तो राजकुमारी उसी से शादी करती है। इसी तरह से छोटी छोटी कहानियों के द्वारा ये बताना चाह रहा है कि महिला है हमारे समाज में, हमारे देश में उनको छोटी नज़र से देखा जाता है, उनके गुणों को परखा नहीं जाता, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उनको समाज में आगे मुकाम हासिल करने के लिए रोका जाता है। इसलिए सुनीति नामजोशी अपनी इस दोनों कहानियों से ये कहना चाहती है कि महिला के गुण अवगुणों को देखकर परखना चाहिए तथा उनके गुण की प्रशंसा कर कर उनको आगे बढ़ाने के लिए तैयार रखना चाहिए। कभी भी उनको नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगा दोनों कहानियों के।